हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू माय चैनल उस्मानी क्लासेस। टॉपिक हमारा आज इंग्लिश का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम जो अभी तक पढ़ रहे थे टेंस निपटा रहे हैं हम एक एक करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके बाद प्रैक्टिस जब करेंगे है ना, तो इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को इसलिए पहले बता रहा हूँ ताकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, तो तब जाके हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। मैं किस तरह से पढ़ता हूँ मैं वो बात बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। मैं अपने एग्ज़ाम के लिए किस तरह से पढ़ता हूँ। एक बात और, हाँ, मैं अपने एग्ज़ाम, देखो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सारे सब्जेक्ट चाहिए होते हैं। मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश भी अच्छा, रीजनिंग। मैथ्स अच्छा होगा तो रीजनिंग कर पाओगे, इस बार का देख लिया होगा तुमने। अगर मैथ्स नहीं पढ़ा होगा तो रीजनिंग भी नहीं कर पाओगे, इस बात की भी गारंटी है, चाहे लिख के ले लो, ठीक है। कितने भी इंग्लिश पढ़ लो और अगर तुमने मैथ्स नहीं पढ़ रखा होगा तो रीजनिंग नहीं कर पाओगे। जैसे इस बार की रीजनिंग आई थी, अगर इस बार भी अगर रीजनिंग इस तरह की आ गई तो फिर मुश्किल में डाल देगी। किस तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं, किस तरह से पढ़े जा रहे हैं, पढ़ना है उन सब चीज़ों को, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक बात मैं और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन था, एक डाउट था किसी बच्चे का, इस बात में बता देता हूँ। ही नीड नॉट, ये क्वेश्चन है, ही नीडेड नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लम सम, ये क्वेश्चन था एक, ठीक है। देखो एक बात और मैं बता देता हूँ, जब भी नीड के साथ नोट लग जाता है ना तो ये मॉडल बन जाता है, ठीक है। नीड के साथ जब नोट लगता है तो वो मॉडल बन जाता है, ठीक है। तो मॉडल में हम ईडी या एस या ईएस कुछ नहीं लगाते, तो इसलिए हमने इसमें से लगा दिया था नीड नोट, ये आ जाएगा। और जब ये मॉडल बन गया तो मॉडल के बाद जब ये नीड के साथ नोट लग के मॉडल बन गया तो मॉडल के बाद वर्ब इंडेट फॉर्म में आएगी तो टू बी हटाना होगा। अब उसका क्वेश्चन ये था कि इसको हम ऐसे नहीं कर सकते थे क्या, ही नीडेड, ऐसे भी तो कर सकते थे, नोट हटा दो, नीडेड कर दो, टू सॉल्व द सम, ठीक है। तो अभी भी तो सही हो गया, नीडेड मेन वर्ब हो गई और इसके बाद इन्फिनिटिव फॉर्म आ गई। ये क्वेश्चन ऐसे भी सही हो जाएगा। लेकिन जरा एक बात बताना भैया, क्वेश्चन को सही करो बिल्कुल, ये भी सही है और ये भी सही है। नीड नॉट के बाद सोल्व लगा दो, सम, ये भी सही है, दोनों ही सही है। लेकिन 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 करना क्या है इसमें, है ना, करना ये है भैया, देखो उसका मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या है, दोनों बिल्कुल उलट गए, मीनिंग दोनों के बिल्कुल पलट गए। हमने मीनिंग थोड़ी पलटवाने, मैंने कहा वह नहीं आएगा, तुमने कहा कि वो आएगा, मैं कह रहा हूँ भैया वो नहीं आएगा, ठीक है। तो तुम ऐसे थोड़ी कहोगे भैया इसको सही करके कह दो कि वो आएगा, है ना। मीनिंग नहीं बदलना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो मीनिंग इसका ये, ही नीड नॉट सोल्व द सम, उसे सम सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है और तुमने कह दिया कि भैया उसको सम सोल्व करने की जरूरत है। ही नीडेड टू सोल्व द सम, उसे सम को सोल्व करने की जरूरत थी, तो सेंस नहीं बदल गया पूरा का पूरा, सही है बिल्कुल। मैंने कहा था सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस इज अ लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड। लेकिन जो सेंस तुम कहना चाह रहे हो, किसी को बताना चाह रहे हो, जो भी तुम बात बताना चाह रहे हो किसी को, उसको समझ भी तो आनी चाहिए नहीं। अब कहना तो ये चाह रहे हो कि भैया उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। मैंने कहा भैया तुम्हें पानी पीने की जरूरत नहीं है और तुम कह रहे हो कि तूने पानी पिया, तो दोनों अंतर नहीं आ गया इस बात का, है। मैंने कहा तुम्हें पानी पीने की जरूरत नहीं है और दूसरा कह रहा है भैया तूने पानी पिया, तो दोनों में अंतर नहीं आ गया, सही तो दोनों ही है। तूने पानी पिया ये भी सही है, तुमने पानी पिया, और मैंने कहा तुम्हें पानी पीने की ज़रूरत नहीं, सही तो दोनों ही है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है और तुम कह रहे हो कि तुमने ये काम करना था, तुम्हें ज़रूरत थी। तो ये दोनों सेंस अलग हो गए, है ना। सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। यही बात हमारे अंदर बहुत बेकार होती है, जब हम रट्टा मार रहे होते हैं ना रूल्स का, तो वो धरे के धरे रह जाते हैं एक जगह जाके, है ना। तब जाके कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है, जब रूल का रट्टा मार रहे होते। तो ऐसे करोगे तो मुश्किल में तो पड़ोगे ही, फिर इन सब चीज़ों को समझ के चलो। उन चीज़ों को मैंने एक एक बात बताई सारी, अगर तुम वीडियो को ध्यान से देखो, सारी वीडियो को ध्यान से एक एक वर्ड को सुन के देखो। तुम्हें क्या चाहिए होता है, वीडियो देखते हुए डांस करो, गाने सुनाओ, तब तो तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा, है ना। थोड़ी देर तक खी कर दिया है ना, तब तो बड़ा अच्छा भी लगेगा। भैया पढ़ते हुए पढ़ लो, तब उसमें पता क्या हुआ, जब टीचर बोल देगा ना वो काम की चीज़, तो तुम तो रह गए, तुम्हारा दिमाग तो रह गया हंसने हंसाने में, है ना। और जब उसने वो काम की चीज़ बोली ना, तब तुम्हारा दिमाग उसको मिस कर गया, है ना। फिर पढ़ा लिखा सब बेकार हो गया, आ गया एग्ज़ाम में वहीं से, तो फिर देखते रहोगे। तुम्हें एग्ज़ाम क्लियर करना है कि क्या करना है भैया, हंसी हंसाने का काम करना है क्या। वीडियो देख लो और
ये सब चीज़ें मत किया करो, ध्यान से पढ़े करो सारी चीज़ें, उसमें सब लिखा हुआ है, सब पढ़ा हुआ, मैंने सारी चीज़ें बोली है स्पेस बिल्कुल एकदम सही तरीके से। मैंने ये भी कहा था नीड के साथ जब नोट लगा हुआ हो, ठीक है, तो वो मॉडल बन जाता है। तो नीडेड तो और मॉडल में तो ईडी आईएनजी कुछ लगता नहीं है, तो उसको ही हटाओ ना। तो नीडेड करके तुमने सेंस ही बदल दिया, हो तो सही गया बिल्कुल ठीक है, करेक्ट हो गया सेंटेंस, लेकिन तुमने उसका सेंस ही बदल दिया पूरा। कहना कुछ और चाह रहा था, कहलवा तुमने कुछ और दिया, है ना, पूरा का पूरा सेंस बदल गया, ठीक है। तो ये सब हमने नहीं करना है। क्लियर हो गई इतनी बात? आसान सी चीज़ें, बार बार वीडियो को देखोगे तो तुम्हें कुछ भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा भैया, बार बार देखो उन सब चीज़ों को, समझ के देखो, ठीक है। चलो मैं इसको हटा देता हूँ, इतनी बात समझ आ गई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, काम पूरा हो गया जी, ऐसा काम जो कंप्लीट हो गया परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं अगर एक बात तुमसे बोलूं, मैंने कार्य किया, देखो जरा, मैंने कार्य किया, और एक सेंटेंस है मैंने कार्य किया है, दोनों सेंटेंस में पता अंतर क्या है? मैंने कार्य किया और मैंने कार्य किया है, दोनों सेंटेंस में अंतर ये है कि दोनों में ही काम हो गया। मैंने कार्य किया इसमें भी काम हो गया, और मैंने कार्य किया है उसमें भी काम हो गया। तो अंतर कहाँ है फिर? अंतर ये है कि ये जो काम हुआ है ये पास्ट में हुआ है, और ये जो काम हुआ है ये अभी अभी हुआ है, हाल ही में हुआ है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी काम कंप्लीट होता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी काम कंप्लीट होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम कंप्लीट होता है। बस दोनों में अंतर इतना ही है, प्रेजेंट परफेक्ट वो वाला काम बनेगा जिसका इफेक्ट वर्तमान पे पड़े, ऐसा काम जिसका इफेक्ट वर्तमान पे पड़े, जिसका प्रभाव वर्तमान पे पड़े, वो वाला सेंटेंस हमारा, वो वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। और जिसका इफेक्ट वर्तमान पे ना पड़े वो वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। मैंने कार्य किया, कोई कार्य होगा और उसने कह दिया कि मैंने कार्य किया, तो ठीक है ये पास्ट में बन जाएगा इंडेफिनिट में। मैंने कार्य किया है ये अभी अभी की बात चल रही है, उसने कहा मैंने कार्य किया है, इसका मतलब अभी अभी कोई कार्य समाप्त हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये जिसमें रिसेंटली, हाल ही में, ठीक है, लेटली, रिसेंटली, इस तरह के वर्ड अगर आते हैं, हाल ही में कोई काम हुआ होगा, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो इसको बना देते जल्दी से, ही डिड द वर्क, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में वर्क सेकंड फॉर्म के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा ही हैज डन द वर्क। दोनों में डिफरेंस इतना ही है भैया, मैंने कार्य किया और मैंने कार्य किया है। ऐसे कह सकते हो किया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी हैं, ये सारे शब्द हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनते हैं, जिन वाक्यों के अंत में ये सारी चीज़ें आती है। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है फिर, है ना। तो अब ये ध्यान से देखना जरा, मैं फिर से बता देता हूँ, ऐसा कोई काम जो पास्ट में हुआ है और जिसका इफेक्ट वर्तमान में है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। ऐसा काम जो पास्ट में और उसका इफेक्ट वर्तमान में नहीं है तो फिर वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। इस बात को बस ध्यान से देख लो, सुन लो, जब आएगा सेंटेंस तो उसके ऊपर हम तब बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट शुरू करते हैं बिल्कुल एकदम बेसिक से, इतनी सारी बातें हमने कर ली थी। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव पैसिव, देखो मैं एक्टिव भी पढ़ रहे हैं, हम पैसिव भी पढ़ रहे हैं, काम खत्म कर रहे हैं साथ में। एक्टिव पैसिव की अगर हम बात करें, एक्टिव की प्रेजेंट परफेक्ट के, तो प्रेजेंट के परफेक्ट का एक्टिव होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, और मैंने बताया था हैज हैव के बाद वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और प्लस उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आया है। एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें, पैसिव की अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस की, तो हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस का, लेकिन हैज हैव की थर्ड फॉर्म बीन आ जाएगी और ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी होगा। अब देखना जरा ध्यान से, इन दोनों में अंतर इतना है, इन दोनों में अंतर ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब का डूअर ये है, डूअर ऑफ द एक्शन, यानी कि इस वर्ब को करने वाला ही यही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं मैंने कार्य किया, तो आई किया है, आई हैव डन द वर्क, आई हैव डन द वर्क, यानी कि इस काम को करने वाला मैं हूं, सब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, इसमें ये जो सब्जेक्ट है ना, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है, यानी कि इस काम का रिसीवर है। यानी कि इस काम को रिसीव इसने किया है, या रिसीवर ऑफ द एक्शन है, डूअर ऑफ द एक्शन है, डूअर ऑफ द एक्शन कोई और है। जैसे कि अगर हम बात करें कार्य द वर्क
हैज़ बीन डन बाय, जिसके भी द्वारा किया गया, बाय मी, बाय हिम, बाय यू, जिसके भी द्वारा किया गया, ठीक है, वाई दे वर्कर्स, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है, यानी कि इसको किया गया है। रिसीवर ऑफ द एक्शन का मतलब है कि काम जो हुआ है वो ये हुआ है, यानी कि इसको किया गया है, तो ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है, इसने किया है तो ये डूअर ऑफ द एक्शन है। तो डूअर ऑफ द एक्शन अगर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब जो हमारा बनता है एक्टिव वॉइस बनता है, और रिसीवर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट होता है तो फिर वो पैसिव वॉइस में बनता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार, है ना। यहीं पे फिर बहुत ज़्यादा एरर एग्जाम में पूछी जाती है। अगर डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट है तो एक्टिव वॉइस, रिसीवर ऑफ द एक्शन अगर सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस। क्लियर हो गई इतनी बात? बड़ी आसान चीज़ें सारी की सारी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ गई। एक्टिव पैसिव दोनों हम एक साथ निपटा रहे हैं, ठीक है। मैं हटा देता हूँ इसको, ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत है। मैं एक्टिव पैसिव दोनों एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत है। जब एरर करेंगे तो हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, ठीक है। अब देखो जरा जल्दी से मैं बता देता हूँ इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। बहुत ही आसान सी चीज़ें ये अफर्मेटिव। चुका है, चुकी है, चुके आदि शब्द आते हैं। लिया है, दिया है, लिए हैं, गए हैं, ठीक है। ये सब हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में बनते हैं। क्या है इसकी अफर्मेटिव की? सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सब्जेक्ट होगा और हैज़ हैव होगा। अब ये तो तुम्हें पता ही है यार, हैज़ किसके साथ आएगा, हैव किसके, सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ है। मैं लिख देता हूँ इसको अगर तुम चाहो तो। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव आएगा, सब्जेक्ट अगर आई है तो भी हैव आएगा, आई के साथ भी हैव आता है। अब इसके बाद पता ही है हमें क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस उसके बाद। अब बात करते हैं नॉट की, निगेटिव। मैंने बताया था नॉट हमेशा और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया करो। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव आ रही है, बस इसी के बाद नोट लगाए करो। सब्जेक्ट के जस्ट बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसी के बाद नोट लगाए करो, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। भैया आसानी है सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब तुमने 9, 10, 11, 12 में ज़रूर पढ़ी होंगी, नहीं भी पढ़ी होंगी तो यहाँ हम एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। निगेटिव हो गया। इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाती है भैया, बस इसको ही उठा के आगे लगा दो। हैज़ हैव आ गया, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। नोट अगर है तो नोट वही रहने दो जहाँ था, प्लस उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ना है तो कोई बात ही नहीं है, अगर नोट नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। इंटेरोगेटिव हो गया। अब यही इंटेरोगेटिव में एक और होता है क्वेश्चन वर्ड वाला, तो बस यही क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी का ये पूरा का पूरा सेंटेंस एज इट इज़ उतर जाएगा आगे को। बड़ी आसान सी चीज़ें सारी की सारी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ आ रही सारी चीज़ें? देख लो जरा इसको। तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, उसके बाद हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट अगर है तो लगा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब एक्टिव वॉइस में चल रहे हैं। पैसिव वॉइस में तुम्हें पता ही है उधर की तरफ है, बीन हो रहा जाएगा बस सबके साथ। हैज़ हैव के बाद बीन हो रहा जाएगा, मतलब हैज़ हैव के बाद बीन आ रहा है और निगेटिव नोट भी लगाना तो किसके बाद लगेगा, हैज़ हैव के बाद ही लगेगा। बस इतना समझ लो, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आता है, इसके अलावा किसी के बाद नोट नहीं आएगा। क्लियर हो गया? इतना आसान सी चीज़ है। नोट जब भी लगाना है तुम्हें कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है। अब एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। चलो देख लेते हैं। मैं सवाल बता देता हूँ, 4-5 क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो मैंने तुम्हें एक बात बताई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तब बनाया करो जब कोई काम हमारा हाल ही में हुआ हो, अभी अभी हुआ हो, ठीक है। चलो हिंदी में तो पता लग गया, मैंने कार्य किया है लिखा था तो मैंने कह दिया कि जी अभी अभी हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम में हिंदी में थोड़ा ही आएगा सेंटेंस लिखा हुआ, एग्ज़ाम में तो इंग्लिश में ही आएगा ना लिखा हुआ, तो उसको हमने इंग्लिश में समझना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए क्या चीज़ है भाई, उसके लिए क्या बात है, तो ऐसे वर्ड ज़रूर लगे होंगे उसके साथ जो ये बताएंगे कि हाँ जी अभी हुआ, हाल ही में ही हुआ। जैसे कि रिसेंटली हो गया, रिसेंटली का मतलब हाल ही में ही होता है, तो मैं कह सकता हूँ रिसेंटली अगर सेंटेंस में आए लिखा हुआ, रिसेंटली या लेटली दोनों अगर सेंटेंस में लिखा हुआ आया तो इन दोनों का मीनिंग होता है हाल ही में, अभी अभी। हाल ही का मतलब हो गया अभी अभी, जस्ट, ठीक है।
हाल ही में, जस्ट हो गया, जस्ट नाउ हो गया, रिसेंटली, लेटली, ये सब हाल ही के वर्ड होते हैं, अभी अभी के। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो हम चाहे तो इसमें जस्ट लिख दिया ना, जस्ट, जस्ट नाउ, बिल्कुल अभी अभी ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये सब वर्ड हमारे हाल ही में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये अगर सेंटेंस में आ गया तो हमारा सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि मैं एक दो सेंटेंस थ्रू इस बात को समझा देता हूँ। ठीक है, देख लो जरा। चलो भैया इनको समझ लेते हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ हम पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये चल रही है एप्लीकेशन, ठीक है, यानी कि एग्जाम में किस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक बार समझते हैं, बाकी उसके बाद एग्जाम की आई हुई एरर करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ताकि हम उस बात को जब मैं बताऊँ प्रैक्टिस कराते हुए तो वो बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, समझ के पढ़ना भैया, सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेटली, रिसेंटली, इनका मीनिंग होता है हाल ही में, और जब कोई काम अभी अभी हुआ है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ऐसा काम जो हमारा हो गया है, तो भैया ऐसा काम तो पास्ट वाला भी होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि हो गया है, तो दोनों में डिफरेंस इतना ही है। ऐसा काम जो अभी अभी हुआ है हाल ही में, या फिर ऐसा कह सकते हो ऐसा काम जिसका इफेक्ट वर्तमान पे ही पड़ता है, तो वो वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। वर्तमान में अगर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। जैसे कि अब एक सेंटेंस के थ्रू इस बात को समझ लेंगे। ठीक है, देखो जरा एक और सेंटेंस में लिख देता हूँ, यस्टरडे। ठीक है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो देखो जरा, लेटली जो सेंटेंस में वर्ड लिखा हुआ है, लेटली, रिसेंटली, लेटली, जितने भी वर्ड्स हैं ये, ठीक है, ठीक है, तो ये बता रहे हैं कब ऐसा हुआ है। और जो व्हेन का सेंस देती है, व्हेन कब, तो वो एडवर्ब होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हेन का जो सेंस देती है कब ऐसा हुआ, लेटली मतलब हाल ही में, तो ये सारी की सारी एडवर्ब है। ही रोट दिस लेटर, ठीक है, सब के सब हमारे एडवर्ब है। ही रोट दिस लेटर लेटली, लेटली का मतलब हाल ही में, हाल ही में अभी अभी उसने ये लेटर लिखा है। तो अगर लिखा है तो ये तो भैया वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड पास्ट इंडेफिनिट में आती है। बनाना इसको प्रेजेंट परफेक्ट में, तो बनाना इसको प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसके ही के हिसाब से हैज आएगा। और रोट को लिखोगे रिटन, ही हैज रिटन, सेंटेंस बनेगा ही हैज रिटन दिस लेटर लेटली। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक समझ आ गई होगी बात। क्यों किया हमने, लेटली को देख के, एडवर्ब को देख के, लेटली के हिसाब से ये बात की है हम। लेटली, ही हैज रिटन दिस लेटर लेटली। इसी तरह से रिसेंटली आया हुआ है, ये रिसेंटली आया हुआ है, तो रिसेंटली जब आया ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनेगी प्रेजेंट परफेक्ट में। ही के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट का हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी कम, कम, केम, कम। ये वर्ब वाला चैप्टर निपटा लेना जाके, ये वर्ब का काम तुम्हारा है भैया, है ना। ये वर्ब याद करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, सेकंड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म क्या होगी, ये काम तुम्हारा। किसी भी 11th 12th की किताब को उठा के, है ना, जितनी भी कोई भी किताब है उसमें जरूर लिखी होंगी सारी वर्ब, सारी की सारी रट्टा मार देनी है, बिल्कुल याद कर देनी है। ठीक है, तो ये काम अब तुम्हारा है। समझाने का काम ग्रामर का होता है। देखो टीचर का काम सिर्फ इतना होता है, वो बस तुम्हें गाइड कर सकता है, बाकी करना तुम्हारा ही होता है। ठीक है, मैंने एक पेपर पे लिख के वो क्या अगर तुम्हें दी है तो ही तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है उसको याद करने की। तुम्हारी जिम्मेदारी तब भी है जब तुम्हें पेपर ना मिले, किताब से ढूंढ ढूंढ के उनको याद करना। नहीं तो टीचर का क्या जा रहा है भैया, अगले साल फिर आओगे पढ़ने, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो नुकसान तो तुम्हारा होगा ना। एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो 3 साल के लिए बात चली जाएगी, क्योंकि एसएससी बहुत ही लेट प्रोसेस करती है, बहुत लेट करती है। 3 साल तक वेट करना पड़ेगा, और फाइनल मेरिट में फिर से बाहर हो गए तो अगले 3 साल तक फिर करना पड़ेगा। हो गया फिर तो काम। एक ही बार पढ़ो, सही से पढ़ो, तमीज़ से पूरी मेहनत कर लो। टीचर की जिम्मेदारी सिर्फ गाइड करना होता है। क्लियर हो गया, पढ़ना सब कुछ तुम्हारे काम का। देखो, ही हैज़ कम टू मी रिसेंटली, खत्म हो गई बात। लेटली आ गया, रेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म है ये, रेड की तो तीनों फॉर्म समान होती है। चलो एक क्वेश्चन है तुमसे, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है,
आई के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती है, आई के हिसाब से रीड ही आएगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है और आई के हिसाब से रीड लगा हुआ। बताओ जरा क्या है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है? तो देख लो जरा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में तभी बनाया करो जब वो रूटीन एक्शन हो, इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी मत बनाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तभी रखे करो सेंटेंस को जब वो रूटीन एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इटर्नल ट्रूथ हो, मैथमेटिकल फैक्ट हो, तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट रखे करो। आई रीड इट का मतलब हो गया मैंने इसको हाल ही में, लेटली भी तो लगा हुआ है, अभी अभी की बात है, तो रूटीन एक्शन नहीं है। रूटीन एक्शन तब होता है जब उसमें डेली और ये सब चीज़ें लिखे होते हैं। आई रीड इट डेली, मैं इसको डेली पढ़ता हूँ, तब से ये रूटीन एक्शन होगा, तब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती। डेली अगर यहाँ पे लिखा होता है, एवरी डे लिखा होता है, एवरी मंथ लिखा होता है, एवरी वीक होता है, ट्वाइस अ मंथ होता, ये वर्ड्स अगर होते तो फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती। समझ के चलो भैया सारी चीज़ों को। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्लियर हो गई इतनी बात, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो रीड को हटा के हमने क्या लिखा ना, आई के हिसाब से हैव, और इसकी तीनों फॉर्म समान होती है, रेड रेड रेड। तो आई रेड वर्ब की सेकंड फॉर्म रेड पढ़ी जाती है, ये आई रेड इट लेटली, तो रेड नहीं होगा, आई हैव रीड इट लेटली होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो इस वाले सेंटेंस की बात अगर हम करें, इसमें यस्टरडे आ गया पास्ट टाइम एडवर्ब। यस्टरडे अगर ना होता सेंटेंस में तो ही हैज़ कम हेयर, ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं थी। यस्टरडे अगर सेंटेंस में नहीं होता, ठीक है, तो जितना लिखा हुआ ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता, कुछ भी गलती नहीं थी इसमें। लेकिन जैसे ही सेंटेंस में यस्टरडे आया तो ये पास्ट टाइम एडवर्ब हो गई। पास्ट टाइम एडवर्ब ये कहती है कि पास्ट इंडेफिनिट में बनाओ उसको, तो यस्टरडे पास्ट टाइम एडवर्ब है तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और पास्ट इंडेफिनिट में इसको हटा के केम करो भैया, केम। यस्टरडे ही केम हेयर। क्लियर हो गई इतनी बात। सुनो जरा ध्यान से, अगर यस्टरडे नहीं होता तो ही हैज़ कम हेयर सेंटेंस जो लिखा हुआ था ये बिल्कुल सही लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही हमने यस्टरडे देखा तो ये पास्ट टाइम एडवर्ब है, और पास्ट टाइम एडवर्ब है तो बाकी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और बाकी को पास्ट इंडेफिनिट में बनाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, एकमात्र सेंटेंस एकमात्र टेंस जिस वर्ब सेकंड फॉर्म में आती है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में रखो, उसको केम आएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो यहाँ तक नहीं है, समझ आ गई इतनी बात? ठीक है, चलो मिटा देता हूँ इसको। ये एप्लीकेशन चल रही, तो इतनी बात समझ आ गई भाई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कब करेंगे? जब लेटली, रिसेंटली ये वर्ड अगर सेंटेंस में लगे होंगे तो ये वर्ड बताएंगे कि भैया काम अभी अभी हुआ है। ठीक है, और बात हम कर लेते हैं। ठीक है, और एक बात हम कर लेते हैं, क्या है अगला और हमारे पास टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाने का। बाकी सारी चीज़ें देखो जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल ये टू द पॉइंट है, एग्जाम के ओरिएंटेड है, कुछ भी फालतू इसमें नहीं है एक भी चीज़। इसको इतनी बार पढ़ लेना। देखो इंग्लिश के नोट्स बहुत सारे नहीं, फालतू की इधर उधर की चीज़ें भरवा भरवा के इतना मोटा ग्रंथ तुम्हारा बन गया है इंग्लिश का कि जब उसको रिवाइज करने बैठो तो दिक्कत हो जाती है। 5, 10, 15 दिन नहीं पढ़ा तुमने तो शुरू सोचोगे बैठ के कि अब मैं शुरू करूँ कहाँ से, फिर से पहले पेज से शुरू करोगे, 10 दिन के बाद फिर कहीं दूसरा काम लग गया, फिर दोबारा शुरू करने की सोचोगे तो फिर सोचोगे कहाँ से शुरू करूँ, फिर से पहुँच जाओगे स्टार्टिंग में, है ना। तो स्टार्टिंग का पेज ही बार बार रिवाइज करते रहोगे। इंग्लिश को शॉर्ट बनाओ, बिल्कुल बहुत शॉर्ट बनाओ ताकि रिवीजन बहुत ज़्यादा बार कर सकूँ। जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना बेहतर समझ में आएगा, इस बात का याद रखना बिल्कुल। इतने मोटे मोटे ग्रंथ बना रखे हैं बिल्कुल, इंग्लिश के भी, जीएस के भी, सब के, तो फिर कहाँ से नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो जाएगी। फिर एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ भैया, ध्यान से देखना जरा, एसएससी स्टेनो देने वालों के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, आने वाला टाइम बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में सब लोग फिर एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम देने वाले, क्योंकि जॉब सबको चाहिए। सीजीएल वाले भी देंगे, बिल्कुल देंगे। ठीक है, मैंने भी इस बार स्टेनो दे दिया था। ठीक है, तो देख ही लिया, फिर कर भी नहीं पाए, 100 नंबर तुम्हारे नहीं आए। मेरे कितने मार्क्स आए मैं इसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगा तुम्हें एक दिन। और फिर मैंने ऐसा क्या किया था एग्ज़ाम में, ठीक है, किस तरह से मैंने पेपर को सॉल्व किया था, मेरी क्या माइंड सेट था, वो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे बिल्कुल। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला हमारे पास है यट और एक है सो फार। दोनों का मीनिंग होता है अब तक। यट और सो फार दोनों का मीनिंग होता है अब तक।
ठीक है। तो यट और सो फार, अब इसमें कंडीशन क्या है, यट और सो फार दोनों का मीनिंग होता है अब तक। ये अगर सेंटेंस में आए तो पहली बात तो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। दूसरी बात क्या है, निगेटिव बनेगा। पॉजिटिव भी बनता कहीं कहीं, लेकिन हम बात निगेटिव कर रहे हैं, निगेटिव बनेगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अगर यट और सो फार दोनों का मीनिंग होता अब तक, देखो मैंने तुम्हें बताया था ऐसा कोई काम जो पास्ट में हुआ हो और उसका इफेक्ट वर्तमान में, इस लाइन को बार बार सुन लो, ऐसा कोई काम जो पास्ट में हुआ हो और उसका इफेक्ट वर्तमान पे पड़ता हो तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। और ये बात अगर हो रही है अब तक, भाई अब तक गए नहीं तुम, ठीक है, अब तक ये काम नहीं किया, इसका मतलब है कुछ काम ऐसा था जो पहले करना था और वो हुआ अब तक भी नहीं, इसका मतलब उसका इफेक्ट अब तक पड़ रहा है, तो वाक्य बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे कि एक दो सेंटेंस के थ्रू इस बात को समझ लेते हैं। He was not given the news of his success yet वाक्य के लास्ट में आएगा, yet या so far दोनों लास्ट में आएंगे। देखो जरा ध्यान से, अब देखो ये सेंटेंस मैंने बताया था, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है, वाज के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस है। इसका मतलब है ये वाला काम किसी और ने किया होगा, यानी कि गिवन द न्यूज़, यानी कि न्यूज़ देने का काम किसी और ने किया होगा। ये डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है। न्यूज़ इसको दी जानी थी और देगा कोई और, इसलिए ये डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है। ये न्यूज़ देता तो ही डिड नॉट गिव आता है इसमें, अगर ये न्यूज़ देता तो ही डिड नॉट गिव द न्यूज़, उसने न्यूज़ नहीं दी। अब इसका मतलब हो गया इसे न्यूज़ नहीं दी गई, किसकी न्यूज़ नहीं दी गई, उसकी सक्सेस की। कब, अभी तक। तो ही वॉज नॉट गिवन द न्यूज़ ऑफ हिज सक्सेस येट मतलब हो गया अब तक, इस समय तक। सो फार दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, चाहे येट बोलो या सो फार बोलो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अब देखो जरा ध्यान से, येट अगर आ गया सेंटेंस में तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। ठीक हो गई इतनी बात। देखो तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे तो वाक्य हैज़ हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो ही के हिसाब से हैज़ आएगा। एक ये अब बात चल रही है इम्प्रूवमेंट की, गलती तो पता लग गई, इम्प्रूवमेंट की बात चल रही है। वाक्य पैसिव वॉइस का है तो ये भी पैसिव वॉइस में ही बनेगा। और मैंने बताया था नोट तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, तो बीन फिर यहाँ आएगा। He has not been given the news of his success yet। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यार, अगर इम्प्रूवमेंट में आ गया तो फिर मुश्किल में जरूर डाल देगा। He has not been given the news of his success yet, ये बनेगा सेंटेंस। was not, देखो was को हटाना है हमने क्योंकि yet आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट में लाना है। पैसिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में ही जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट के। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस होता है हैज़ बीन के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, और इसमें नोट भी है। तो मैंने बताया था नोट कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ये आ रही है, इसके जस्ट बाद नोट लगाना है, उसके बाद बीन के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में। ही हैज़ नॉट बीन गिवन द न्यूज़ ऑफ हिज सक्सेस येट। क्लियर हो गई इतनी बात, समझ आ गई। चलो आगे देखते हैं, एक और सेंटेंस करते हैं इसके इसी तरह का, हटा देता हूँ मैं इसको। अगला ये, दे डिड नॉट सो फार और येट दोनों का सेम ही मीनिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो फार और येट दोनों का सेम ही मीनिंग है। अगला, ठीक है। चलो भैया 3 क्वेश्चन है, एकदम से ख़त्म करते हैं, इन बातों को देखते हैं। ठीक है, देखो जरा, सो फार आया है, वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। डिड तो हटाना है, दे के हिसाब से हैव आएगा।
दे हैव नॉट, ठीक है, दे हैव नॉट, क्लैरिफाई, क्लैरिफाई करना मतलब होता है किसी चीज़ को क्लियर करना, तो हैव नॉट के बाद तो वर्ब थर्ड फॉर्म में आया तो क्लैरिफाइड हो जाएगा। तो दे हैव नॉट क्लैरिफाइड एनीथिंग सो फार, यानी कि अभी तक भी वो कुछ भी क्लैरिफाइड नहीं कर पाए हैं, इसका मीनिंग ये हो गया दे हैव नॉट क्लैरिफाइड एनीथिंग सो फार। सो फार सेंटेंस में आया, बाकी प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो जरा, दे रिसीव्ड द लेटर, एक बात हमने बड़े उससे रट रखी होती है, एक वाक्य पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में बना दो, भैया ऐसा कभी नहीं होता है, मतलब कभी कभी नहीं होता है ऐसा, ठीक है, हर टाइम ऐसा नहीं होता है कि एक पास्ट में तो दूसरा भी पास्ट में बना लो। एक वाक्य पास्ट में और दूसरे का इफेक्ट प्रेजेंट पे अगर पड़ रहा है तो वो फिर प्रेजेंट में ही बनेगा। जैसे कि ये सेंटेंस है, दे रिसीव्ड द लेटर, उन्होंने लेटर रिसीव किया पास्ट में, ठीक है, लेकिन अब तक भी नहीं समझ पाए उसकी मीनिंग को उस लेटर के, तो ये वाला वाक्य का इफेक्ट वर्तमान में पड़ रहा है। रिसीव करना लेटर का उनका पास्ट में हुआ था, लेकिन मीनिंग उसकी अभी भी समझ में नहीं आया। मान लो किसी ने 2 बजे 3 बजे लेटर रिसीव किया और अभी तक भी मीनिंग समझ रहा है, उसका नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, अभी तक भी, तो उसका इफेक्ट वर्तमान में पड़ रहा है। ये वाला काम पास्ट में हुआ था, लेकिन ये वाला काम का इफेक्ट वर्तमान में भी है, और वैसे भी इसमें सो फार लिखा हुआ है तो बाकी प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो दे हैव नोट आएगा, दे हैव नोट अंडरस्टैंड की जगह अंडरस्टूड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समझ आ गई इतनी बात, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। चलो देख लो, दे कुड नॉट डन इट, पहली बात तो यही बहुत बड़ी गलती लिखी हुई है, कुड नॉट के साथ तो डन कभी भी नहीं होता है, कुड नॉट तो मॉडल है, मॉडल के बाद तो डन कभी भी नहीं होता, लेकिन वाक्य में येट भी लिखा हुआ है, येट भी, तो अब इसको ना करके ना हमने क्या करना है भैया, इस डन को तो लिखा ही रहने दो, क्योंकि वाक्य तो परफेक्ट में ही बनेगा, तो कुड नॉट के हिसाब से डन तो नहीं आएगा, ये तो ब्लंडर है, ठीक है, लेकिन डन लिखा हुआ रहना, क्योंकि येट वाक्य बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में तो कुड नॉट को हटा के ही के हिसाब से हैज़ नॉट लगा हुई है, ही हैज़ नॉट डन इट येट, वो है इसको अभी तक भी नहीं कर पाया है, ये इसका मीनिंग होगा। क्लियर हो गई सारी बातें, बहुत ही आसान सी चीज़ें, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसकी एप्लीकेशन ख़त्म कर दिया हमने एक ही उसमें। बाकी की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो और इसके रिगार्डिंग में बहुत ही कम है यार, ये सब चीज़ें बहुत ही कम है, अगर तुम सही से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। इतने मोटे मोटे ग्रंथ बनाने की ज़रूरत नहीं है, फालतू की चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सब चीज़ों को अप्लाई करके देखना अपने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में, क्या हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं क्या भाई वो सही भी पढ़ रहा है कि नहीं, कि कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हैं फालतू में। अप्लाई करके तो देखे करो अपने एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम पेपर उठा के देखे करो पिछले साल के, इंग्लिश को देखे करो उसमें, ठीक है। बाकी की प्रेजेंट परफेक्ट की जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बची है वो हम खत्म करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ आई होंगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।